कल ही का बताती हूँ। जैसे कल मैंने म्यूज़िक लगाया है ना, तो म्यूज़िक लगाया तो कुछ लोग, जैसे आपने कहा, राधा जी ने कहा कि हमको डिस्टरबेंस हो रही है। वहीं कल भूपेंद्र जी का मेरे पास मैसेज आया कि कल मेरा सबसे अच्छा ध्यान हुआ, म्यूज़िक से मुझे बहुत हाई फील हुआ, है ना। जी जी। जी, भूपेंद्र जी ने मेरे को मैसेज किया कि कल मेरा सबसे अच्छा मेडिटेशन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हम किस चीज़ को, कौन चीज़ हम पर कितनी असर करती है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे आज के लिए मैंने डिसाइड किया है कि हम रिलैक्सेशन ध्यान करेंगे। खुशी ध्यान अभी एक आध दिन मैं नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए क्योंकि जब हम खुशी ध्यान करते हैं ना रेगुलर, अभी मैं रेगुलर अभी खुशी ध्यान कर रही थी आपके साथ, तो हम जो चक्रों पर काम करते हैं, थोड़ी सी जब हम सेंसिटिव होने लगते हैं तो ये जो चक्र हैं ये हमको बड़ा रोकते हैं। जैसे कल मेरे साथ क्या हो रहा था कि जब मन वगैरह, दिन में भी जब मन चलना चाह रहा था, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा थ्रोट चक्र से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे रोक रहा है कि तुम अननेसेसरी थॉट्स कर रही हो, अननेसेसरी कर रही हो, वो बार बार रोक रहा है। और वो जो रोकने से ना मुझे बेचैनी हो रही थी, मुझे ऐसा लगा कि ओवर हो गया है, अब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि उस उतनी उसकी आदत नहीं है, अभी संभाल नहीं पाता है मन, क्योंकि वो एकदम से जब अ, आप कुछ सोच रहे हो या आपका कुछ चल रहा है, एकदम से ब्रेक लगा, फिर चल रहा है, फिर ब्रेक लगा, वो एकदम झटके जैसे लगते हैं। वो वो जो ब्रेक बार बार लगता है, फिर वो बर्दाश्त नहीं होता है। अभी मैं उसके लिए शायद पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ, पूरी शांति के लिए। एक चीज़ और मैं बात करना चाहती थी, जो कल मैंने अ, थोड़ा सा वर्ड यूज़ किया था, डोपामिन। तो डोपामिन के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना। आ रही है मैम, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है मैडम, आ रही है मैडम, आ रही है। वैसे तो कहते हैं कि डोपामिन जो है एक अच्छा केमिकल है। मैं, ये तो साइंस का वर्ड है डोपामिन, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि अब उस केमिकल को क्या कहते हैं, नहीं कहते, लेकिन ये आप सब ने महसूस किया होगा कि हमारे अंदर कभी कभी कोई केमिकल, कोई चीज़ एक अंदर से ऐसा होता है जो हमको अचानक से खुशी देती है ना? या हमको अच्छा लगता है, जब हमारा मूड ऑफ होता है तो हमको अच्छा लगता है। तो दो तरह के बताए जाते हैं, एक डोपामिन, एक सेरोटोनिन। मैं इसको बोलने में थोड़ा सा इसलिए हिचकिचा रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप समझिएगा कि दो नाम है, कोई भी नाम है। तो जो डोपामिन है वो कहने के लिए बहुत अच्छा केमिकल है, और वो फील गुड केमिकल है, और वो हमको अच्छा फील कराता है। ठीक है, साइंस बेसिस पे मत ले जाइएगा, मैं केमिकल बोल रही हूँ, अब उसको केमिकल बोलते हैं कि हार्मोन बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि हमारे अंदर है कुछ। ठीक है, मैं उसको डोपामिन का नाम देती हूँ, लोग डोपामिन बोलते हैं उसको। तो डोपामिन जो है वैसे फील गुड हार्मोन है, केमिकल है जो हमको अच्छा फील कराता है। बट कैसे अच्छा फील कराता है? डोपामिन कब कब रिलीज होता है? जब आप कोई मूवी वगैरह देखते हो, है ना, और आपको अच्छा लगता है। मोबाइल में आप क्यों पूरे दिन लगे रहते हो, पता है? कभी गौर किया है कि एक बार हम मोबाइल पकड़ते हैं, फेसबुक में जाते हैं, अननेसेसरी भी होता है, हम देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, क्यों? वो एक तरह से डोपामिन रिलीज करता है। वही डोपामिन रिलीज होता है जब हम शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं। हमको तब भी अच्छा क्यों लगता है? हम बार बार, शराब इतनी कड़वी सी लगती है, इतनी खराब सी लगती है, फिर भी लोग उसको पीते हैं। सिगरेट का धुआं सामने वाला जो नहीं पीता है उसको इतना खराब लगता है, पीने वाले को बहुत अच्छा थोड़ी लगता होगा, लेकिन फिर भी लोग उसको पीते हैं, क्यों? क्योंकि वो डोपामिन रिलीज कर रहा है। तो डोपामिन के लिए जो चीज़ें डोपामिन रिलीज कर रही हैं, जो हमको बार बार फील गुड का फीलिंग दे रही है, उस चीज़ की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं बार बार, तो वो हमारे अंदर एक आदत क्रिएट करती है, और ये आदत क्रिएट करना अच्छी चीज़ नहीं है। तो जब हम मोबाइल के पीछे पड़ते हैं, ये जो टिकटॉक है और शॉर्ट्स हैं,
ये जो हमको आदत लगती है बार बार देखने की, ये और कुछ नहीं है, ये डोपामिन रिलीज करता है हमारे अंदर, और ये हमारे अंदर एक आदत क्रिएट करती है, और ये हमें खुद से दूर लेके जाती है। तो जिसको आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है उसको डोपामिन के डोजेस को बंद करना होगा। उसका उल्टा होता है सेरोटोनिन। डोपामिन क्यों हमको बार बार खींचता है? क्योंकि डोपामिन जो सेटिस्फैक्शन देता है वो अधूरा होता है। जब भी हम अधूरे रहते हैं तो उस चीज को फिर बार बार चाहते हैं। जैसे हमने पानी पिया, हमको प्यास लगी, हमने पानी पिया, थोड़ा सा एक सिप ले लिया, तो हमको प्यास लगी रहेगी, फिर हमको चाहिए पानी, फिर हमको चाहिए, फिर हमको चाहिए, है ना? बार बार लगी रहेगा उसका तलब, मिटता नहीं है। तो वो जो डोपामिन है वो हमको अधूरा छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम बार बार खींचते हैं, और डोपामिन में वो शक्ति है ही नहीं कि हमको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दे। इसीलिए हम उसको उसकी तरफ बार बार खींचते हैं। माफ कीजिएगा, मैं एक शब्द यूज कर रही हूँ, मास्टरबेशन। ये भी हमको अधूरा छोड़ देता है, इस कारण इसकी आदत लग जाती है ना? टीनेजर्स को, बड़ों को भी आदत लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमको अधूरा छोड़ देता है, इससे हमको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इन टर्न जब हम रिलेशंस में जाते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे हम प्रेम करते हैं, तो हम पूरे होते हैं, वो हमको अधूरा नहीं छोड़ता है, तो वो हमारे अंदर बहुत आदत नहीं क्रिएट करेगा। जो पर्सनली आप फिजिकल रिलेशन में जाएंगे विद द पर्सन यू लव। लेकिन अगर हम मास्टरबेशन करते हैं, वो डोपामिन क्रिएट करता है, वो हमको अधूरा छोड़ देता है, इसीलिए वो एक आदत क्रिएट कर देता है हमारे अंदर। तो हमको ये चीज़ अपने अंदर देखनी है कि कौन सी चीज़ें हमको सिर्फ एक डोपामिन का काम कर रही है। तो उसको सीधे सीधे मानिए कि आप शराब पी रहे हो। अगर आपको फेसबुक ऐसे खींच रहा है कि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, या बार बार फेसबुक पे जा रहे हो, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, आप बार बार उसके ऊपर कूद रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, आप शराब पी रहे हो, जिसकी आपको लत लगेगी। वो शराब भी वैसी ही है और ये भी वैसे ही है। ऐसा नहीं कि शराब ज़्यादा बुरी है, वो शरीर को आपके हार्म करेगा, लेकिन ये जो दूसरे डोपामिन हैं जो आपके शरीर को हार्म नहीं करते, जैसे आपका फेसबुक हुआ, जो सोशल मीडिया है जिनके पीछे हम पड़े रहते हैं, मोबाइल की जो आदतें हैं, ये आपके माइंड को हार्म करेगा, जो और ज़्यादा बुरा है। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे हो तो आपको इन सब को अवॉइड करना पड़ेगा। आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके अंदर डोपामिन क्रिएट कर रही है और डोपामिन एक आदत क्रिएट कर रही है। इसके अगेंस्ट आपको सेरोटोनिन की आदत डालनी चाहिए। सेरोटोनिन जो है वो आपको फुल सेटिस्फेक्शन देता है, और उसके बाद आपको किसी आदत जैसा फील नहीं होगा। कोई बेचैनी उस तरह से नहीं लगेगी कि हमको बार बार चाहिए। सेरोटोनिन किससे क्रिएट होता है? ध्यान से। आप ध्यान करोगे, आपको सेरोटोनिन मिलेगा। आप एक्चुअल रिलेशंस में जाओगे, वो सेरोटोनिन क्रिएट करता है। उसके बाद आप एक बार अच्छे से सेटिस्फाई हो जाए, आपको फील नहीं होगा कि फिर बार बार आपको चाहिए। तो हमारी जो चीज़ें हैं, जैसे फूड है, हम अगर मन से खाते हैं, ध्यान देकर खाते हैं, कंसंट्रेशन के साथ, और पूरे उसमें इन्वॉल्व होके खाते हैं और चबा चबा के खाते हैं। कल मैम बोल रही थी, एकता मैम, कि चबा चबा के खाना चाहिए, तो हमारे अंदर सेरोटोनिन रिलीज होता है जो हमको सेटिस्फेक्शन देता है। इसका उल्टा जब हम जल्दी गबड़ खा लेते हैं, तो हम खा लेते हैं, हमारा पेट भी भर जाता है, फिर भी हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम फिर खोजते हैं कि हम फिर खाएं, क्योंकि वो डोपामिन तो रिलीज कर देता है, हमको सेटिस्फेक्शन दे देता है छोटा सा, लेकिन वो अधूरा होता है। तो फिर हमको लगता है कि हम और खाएं। जो ओवर ईटिंग वाला जो हैबिट होता है वो भी इसकी वजह से हो जाता है। तो वो जो होश में रहने की बात है, फिर मैं उसको कनेक्ट करूँगी इससे, कि जब हम ज़्यादा होश में रह के काम करते हैं कुछ भी अच्छे के लिए, या अपने आप को अच्छा फील करने के, हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो सेरोटोनिन रिलीज करता है जो हमको फुल सेटिस्फेक्शन देता है। तो हमको एक्सरसाइज, योगा करना चाहिए, हमको मेडिटेशन करना चाहिए, हमको फुली सेटिस्फेक्शन देने वाला भोजन करना चाहिए,
सब तरह भोजन में सब तरह के आइटम हो और सबको प्रेम से आप चबा चबा के खाएं, आप सेटिस्फाइड रहेंगे, आपको अच्छा फील होगा। और वो आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि आप अभी खाए हो और अभी 5 मिनट बाद फिर से आपको भूख लग जाएगी, या 10 मिनट बाद फिर आपको लगेगा कि हम कुछ खाएं, अगर आप सेटिस्फाइड होके खाते हो। क्या मैं अपना पॉइंट समझा पा रही हूँ आपको? जी मैम, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह समझा रही हैं। तो हम यही कोशिश करेंगे आज से, अपने आप से प्रण लेंगे कि हम कुछ भी जो कर रहे हैं, हम देखेंगे बैक ऑफ द माइंड कि ये हम डोपामिन ले रहे हैं या सेरोटोनिन ले रहे हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैम, बहुत अच्छा पॉइंट। बिल्कुल। तो अगर हमको किसी चीज़ से अधूरा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो बार बार हमको लग रहा है कि हम इसके पीछे पड़े रहें, तो हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं। हम ये नहीं सोचें कि हम शराब पी रहे हैं तभी शराब पी रहे हैं। जब हम पीछे पड़े हैं मोबाइल के तो भी हम शराब पी रहे हैं। और वो शराब तो केवल शरीर को हार्म करता है, वो जो हम दूसरे डोपामिन है, मोबाइल वगैरह ये सब की जो हैबिट होती है वो हमारे माइंड को हार्म करती है, और वो हमको अपने आप से दूर ले जाती है, हमारी खुशी से दूर ले जाती है। कुछ देर बाद पता है, आप लगातार मोबाइल देखते रहो, है ना, आप देख रहे हो, कुछ देर बाद इतनी चिड़चिड़ाहट फील होती है, फिर आपको समझ में नहीं आता हम क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं। आप उसको फील करना करके आप 2-3 घंटे 4 घंटे लगातार देखो, अपने मन को सेटिस्फाई करते रहो, देखो देखो, और सारे कॉमेडी शोज देख रहे हो, सब कुछ अच्छा देख रहे हो, लेकिन आपको चिड़चिड़ाहट फील होगी, क्योंकि हम सेटिस्फाई हो नहीं रहे हैं, केवल खींच रहे हैं अपने आप को, और अंदर से हम खाली होते जा रहे हैं और खाली होते जा रहे हैं। माइंड जितना हमने मेडिटेशन या कोई किसी चीज़ से अपने आप को बांधा था, वो सब 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 खुल जाता है, सब बेकार हो जाता है, सारी ऊर्जा हम बर्बाद करते जा रहे हैं उसमें, और फिर हमको चिड़चिड़ाहट फील होती है और समझ नहीं आता ये क्यों चिड़चिड़ाहट हो रही है, क्यों हम दुखी है। इसके बदले हम सेरोटोनिन क्रिएट करेंगे, हम ध्यान से खाएंगे, हम ध्यान से अपना मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करते समय भी हम ध्यान भी ध्यान से नहीं करते हैं, हम ध्यान से ध्यान करेंगे, ध्यान से खाएंगे, ध्यान से रिलेशंस में जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से जाए, अच्छे से जाए। तो जिस चीज़ में भी हम ध्यान से जाएंगे, प्रॉपर तरीके से जाएंगे, आप सेरोटोनिन रिलीज करेंगे, जो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन देगा, खुशी देगा।